साथ पैनल में मौजूद हैं। सबसे पहले मुनव्वर भट्ट साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि नवाज शरीफ साहब का जो शिकवा सामने आया कि मुझे बार बार निकाला गया और इलेक्शन के अंदर ऐसे कोई वादे ना करूं जो पूरे ना कर सकूं, और अगर झूठ बोलकर अगर वोट लूं तो ये जुल्म होगा। और तीसरी बात यह कि मरियम नवाज साहिबा को और उनको इसलिए जेल में रखा गया कि किसी और को लाना था। अब नवाज शरीफ साहब को अगर इक्तदार मिल जाता है मरकज का और पंजाब का और बाकी सूबों में, अगर वो हुकूमत बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, बिलखसूस मरकज की अगर बात करें, तो आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब इस दफा तब्दील पॉलिसी के साथ आएंगे, अपना स्कोर सेटल करेंगे, या उनकी तरजीहत अवाम की फलाह होगी? देखें, ये नवाज शरीफ की जो स्पेशलिटी रही है वो हमेशा से इकोनॉमी रही है, और दूसरा वो एक लड़ाई वाला मोड़ जो है वो उनके मिजाज का हिस्सा रहा, तो वो नेचर नेवर चेंजेस, ये आपको भी पता है। तो ये नवाज शरीफ साहब किसी भी लम्हे किसी के साथ भी इटखड़का लगा सकते, इसके बारे में प्रोडिक्शन करना तो बहुत ही मुश्किल बात होगी। लेकिन ये फिलहाल ये यहाँ पे जो इस टाइम पे रिएक्शन आ रहा है मुस्लिम लीग नून की क़यादत के हवाले से, वो आपको याद होगा कि पिछले वीक के प्रोग्राम में हमने ये बात की थी कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अब सिंध में भी मोर्चे डालने जा रही है, और वहाँ पे अगर उन्हें मतलूबा रिजल्ट मिल गए तो फिर शायद आने वाली हुकूमत जो है वो सिंध में पीपल्स पार्टी की ना हो, और जो मौजूदा जो आखिरी वज़ीर-ए-आला थे वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करेंगे। तो ये नवाज शरीफ की जो गुफ्तगू आज वाली है उसमें एक तो ये एक अंदिया जो आ गया, और उससे पहले मुस्लिम लीग नून की जो फ्रंट टियर लीडरशिप है उनकी तरफ से ये बयान भी आ गया कि हम आइंदा सिंध में हुकूमत बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये वाले जो मामला है इसमें नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो शिकवे शिकायत नहीं है ना ही किसी से, बल्कि उन्होंने अपने जो वोटर्स हैं उनको चार्ज करने के लिए ये सारी चीज़ें की हैं कि वो बहुत अच्छी गवर्नमेंट चला रहे थे, लोगों को रिलीफ दे रहे थे, लेकिन फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर इस तरह हुआ, फिर उस तरह हुआ, और उनकी हुकूमत चली गई, और किसी को लाने के लिए उन्हें जेल में भी डाला गया, उनकी बेटी को भी जेल की में कैद किया गया। तो ये वाले मामला तो उन्होंने सिर्फ अपने वोटर को चार्ज करने के लिए किए, वो किसी से शिकवा शिकायत नहीं की। शिकवा शिकायत वाला अभी तो टाइम आया ही नहीं है। शिकवा शिकायत का टाइम पीपल्स पार्टी की क़यादत को लग रहा, तो उन्होंने वक्त से पहले ही ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि शायद लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला जो है ना उनसे दूर होता जा रहा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये वोटर हम माशाल्लाह इतना हमारा समझदार है कि वो परफॉर्मेंस बेस्ड जो है ना वो अपना फैसला करता है कि किस MPA MNA उसने 5 सालों के अंदर क्या कारकर्दगी दी, वो लोगों से मिला नहीं मिला, लोगों के मामलात में शरीक हुआ, दुख गमी खुशी के मामलात में शरीक हुआ नहीं हुआ। तो ये वाले मामलात होते हैं। ये और जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि लेवल